निर्विघ्नं कुरुमदेव सर्वकार्येषु। हूँ मैं, रुका नहीं चला हूँ मैं, जिंदगी ने राह रोकी आगे फिर बढ़ा हूँ मैं। रास्ते भी थे कठिन फिर भी नहीं डरा हूँ मैं, हौसले की नाव लेकर इस कदर चला हूँ मैं। मुश्किलें भी थी बहुत, हताशाओं ने घेरा था, मुझे गिराने का ये चक्र बार बार फेंका था। मैं भी अड़ा हुआ मगर जिद पे अपनी इस कदर, तुम कर लो कोशिशें बहुत, मुझे ना रोक पाओगे, मैं जिंदगी से हूँ बड़ा, मुझे हरा ना पाओगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूँ आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा फाइनल रिजल्ट आया और आपको बता दें कि आज जीएस हब पटना का एक मशहूर कोचिंग है और वहाँ पर 200 से अधिक कैंडिडेट जो हैं वो 70वीं सिविल सेवा में चयनित हुए हैं और उनका सम्मान समारोह जो है आज मनाया जा रहा है। और इसमें बड़ी संख्या में कैंडिडेट आए हैं अपने शिक्षक से मिलने, फैकल्टी से मिलने और बताएं आपको हम कि अपनी जर्नी जो उन्होंने एग्जामिनेशन को लेकर पहले कदम से शुरुआत जो की और सफलता तक हर एक अपनी बातें जो है बता रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं छात्रों से, कैसे उन्होंने सफलता प्राप्त की और जीएस हब का कितना योगदान था उनकी। नाम क्या हुआ आपका, किस सेवा के लिए चयन हुआ? फरहान हबीब नाम हुआ मेरा और मेरा लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए चयन हुआ है। कौन सा अटेम्प्ट आपका? ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। सम्मान समारोह हो रहा है आपका, जीएस हब में आप आए हुए हैं, क्या कहेंगे जीएस हब के बारे में, तैयारी में कितना सहायक रहा? जी, सबसे मैं बेसिकली यूट्यूब चैनल से जुड़ा हुआ था शुरुआत से और बाद में जो लास्ट में इंटरव्यू के लिए मैं आया था तो उसमें मुझे मार्गदर्शन मिला था। अंजलि मैम चूँकि खुद ऑफिसर हैं और 2 बार उन्होंने क्लियर किया है और रितेश सर ने भी काफ़ी प्रिपरेशन किया है, तो वो जो बात बोलते हैं तो उनके खुद के एक्सपीरियंस से आता है। तो वो कहीं न कहीं प्रैक्टिकल पे आधारित होता है और रिसेंट में उन्होंने क्वालिफ़ाई किया है, तो वो जो रिसेंट ट्रेंड है उसके हिसाब से वो बताती हैं, तो फ़ायदा तो होता है। क्या कहेंगे जो 72वीं छात्र देने वाले हैं, एग्जाम एक्सटेंड हो गया, उनको आप क्या सलाह देंगे क्योंकि आप सफल हुए हैं, आप रास्ते पर चल चुके हैं? देखिए, बीपीएससी में सफल होने के लिए जो सबसे बड़ा स्टेप है कि मेंस में आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे होने चाहिए। मेंस का नाम ही मेंस एग्जामिनेशन, मुख्य परीक्षा। तो उस पे मुझे लगता है काम करने की ज़रूरत है। अभी जब इंडेफिनिटली अभी टाइम बढ़ा दिया गया है, तो बच्चों को मेंस पर कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। अगर किसी को लगता है कि मैं काफ़ी अच्छा हूँ, पिछली बार मैंने 20 नंबर के मार्जिन से पीटी क्वालीफाई किया है, फिर भी मेरा मेंस रुक गया, तो उनको चाहिए कि वो अभी मुख्य परीक्षा पर काम करें। 2-3 घंटे, 4 घंटे जितना भी हो सके वो उसको दें और जिनका पीटी ही रुक रहा है वो पीटी पर लगातार काम करें और इस बात से अपने आप को अनअफेक्टेड रखेंगे। एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम होता ही है। 70वीं इतना अनसर्टेन लग रहा था कि कितना प्रोटेस्ट हुआ, 100 दिन तक प्रोटेस्ट चला, उसके बाद भी आज रिजल्ट आ गया, आज लोग सक्सेसफुल हो गए, आज सबका सम्मान समारोह हो रहा है। तो 72वीं का भी एक दिन फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको इस बात से अफेक्टेड नहीं होना है कि कुछ पोस्टपोन हो गया या चीज़ें क्या हो रही, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसा ही कहा जाता है कंट्रोल दी कंट्रोलेबल्स, तो आपके पास है कि आप मेहनत करिए, जब भी एग्ज़ाम हो आप उसमें बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ। ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू वेरी मच। और भी कैंडिडेट हैं यहाँ पर। बैठी क्या नाम होगा आपका? सुप्रभात कर्ण मेरा नाम है सर। और किस सेवा के लिए चयन हुआ है, कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ग्रामीण विकास सेवा के लिए चयन हुआ है। टेक्निकली मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। हाँ जी। क्या कहेंगे अब इस सफलता को लेकर, जीएस हब से आप जुड़े रहे हैं, सम्मान समारोह आज हो रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। जीएस हब सिविल सर्विसेज से मैं मेंस के दौरान जुड़ा था और मैं वन ऑफ द फर्स्ट कैंडिडेट था जो मैं मेंस लिख रहा था यहाँ पे पहले बैच में। तो सर ने मुझे पहले ही बताया था कि आपकी मेंस काफ़ी अच्छी है, तो आपका सिलेक्शन जो है वो होना चाहिए, अच्छे अंक के साथ जो है वो, अच्छे रैंक के साथ जो है वो होना चाहिए। तो अच्छा गाइडेंस मिला मुझे जीएस हब सिविल सर्विसेज की तरफ से, स्पेसिफिकली जो नोट्स और आंसर राइटिंग है उसमें मुझे काफ़ी मदद मिली। क्या कहेंगे जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, 72वीं पीटी देने वाले हैं, 71वीं मेंस दे के इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों को आप क्या सलाह देंगे? डीमोटिवेट नहीं होना है सर, क्योंकि डिसिप्लिन जो है वो आपको पता है इस एग्ज़ाम में सबसे बड़ी फैक्टर है। और सर प्रीलिम्स के लिए बस मैं एक चीज़ करना चाहूँगा,
बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन प्रीलिम्स में इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो क्वेश्चन बना नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो जितना बनाते हैं उसमें निगेटिव ज़्यादा कर देते हैं। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि मैंने एक स्ट्रेटजी अपनाई थी, मतलब मेरा भी निगेटिव बहुत ज़्यादा होता था पहले। मैंने स्ट्रेटजी अपनाई थी कि मैं मॉक टेस्ट देता था सर, और मॉक टेस्ट में मैं जितना अटेम्प्ट करता था, मैंने एक फिक्स कर लिया था कि मुझे 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और उसका 10% ही सिर्फ जो है वो मुझे तुक्का लगाना है। तो 130 मतलब लगभग 13 से 15 प्रश्न ही मैं जो है वो सर तुक्का लगाता था, और उस सब्जेक्ट में लगाता था जिस सब्जेक्ट में मेरा जो है वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि मेरा होल्ड जो है वो अच्छा था। जैसे मेरा साइंस अच्छा था सर, तो मैं साइंस के क्वेश्चन में तुक्का लगाता था, करंट अफेयर्स में नहीं लगाता था। तो ये सब कुछ कुछ पर्सनल स्ट्रेटजी जो है वो आपको यूज़ करना पड़ेगा, मतलब जो जिन लोगों का प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है उनको, ताकि वो प्रीलिम्स आसानी से निकाल लें। और एक बार प्रीलिम्स निकल जाए तो 2-3 जगह आप जो है वो आंसर राइटिंग क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंस तो आंसर राइटिंग है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा जो है वो आप एग्जाम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का बात कर रहे हैं, लेकिन आप ज्ञान भी तो होना चाहिए ना। बिल्कुल सर। उसके लिए क्या करना है? ज्ञान के लिए सर आप जैसे जीएस सब सिविल सर्विसेज है, आप उसके नोट्स जो है वो फॉलो कर सकते हैं। वेल रिसर्च नोट्स जो है वो सर का रहता है, और डाइवर्स टॉपिक्स पे रहता है। जैसे आज ही जो बुकलेट मिला है, ये बुकलेट मिला है, इस बुकलेट में ही आप देखेंगे तो सर ने ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि सारे जो है वो टॉपिक्स को कवर कर दिया है इसमें, चाहे आर्ट एंड कल्चर हो, पॉलिटी हो। मतलब इस टॉपिक वाइज भी यदि आप फॉलो करते जाएं और एक अपना पर्सनल नोट्स बनाने, या कोई किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट का जो है क्रिस्प नोट फॉलो कर लें, तो फिर वो मेंस में बहुत सहायक होता है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। आपका नाम क्या हुआ, किस सेवा के लिए चयन हुआ? मेरा नाम प्रशांत कुमार है और मेरा बीएस के लिए सिलेक्शन हुआ। बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए आप देख रहा था मैं, आप विदेश में रहते थे, तो कौन सा अटेम्प्ट था और कहाँ से आया दिमाग में, कहाँ विदेश से बिहार में आके जॉब करना? जी, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, और एक कोइंसिडेंस भी था कि जब जून 2024 में इस 17वें बीपीएससी का फॉर्म आया था, उस समय कुछ फैमिली रीजन की वजह से मैं इंडिया आया हुआ था, और उसमें ऐसा सर्टेन नहीं था कि कितना लॉन्ग टर्म मुझे इंडिया रुकना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने फॉर्म भरा, और फॉर्म भरने के बाद ही जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। हालांकि फिर मैं जब फैमिली में सिचुएशन नॉर्मल हुई तो मैं वापस चला गया था। बिहार में ही थे या फिर जर्मनी गए, फिर आते रहे जाते रहे, ऐसा चला, या फिर एक जगह थे? नहीं, मैं यूजुअली एग्ज़ाम से 3 हफ्ते पहले, जैसे प्री में 1.5 महीने पहले मेंस में, और इंटरव्यू के लिए 1 वीक के लिए आया हुआ था। और मेंस में सबसे मेन तो मेंस एग्ज़ाम ही होता है, तो उसमें मैं 1.5 महीने करीब पटना आके रहा था। ये बिहार के गांव में देहात में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। जर्मनी में लाइफ बहुत सुकून वाला होता है, और यहाँ पर बहुत समस्या चैलेंज वाला है। डेफिनेटली एक सबसे खुशी की बात यह है कि अपने स्टेट, होम स्टेट आ रहे हैं। मैं बिहार से हूँ, मैं मधुबनी ज़िले से आता हूँ, और जो मेरा बचपन है वो यहीं पे बीता है। और इवन मैं 10वीं क्लास तक जो है मैं बिहार बोर्ड से ही पढ़ाई किया हूँ। तो मेरे मुझे लगता है कि ऐसा थोड़ा बहुत चैलेंजेस होते हैं, बट एडवांटेज भी है कि फैमिली के साथ रहना, और अपने लोगों के बीच रहना, और अपने होम स्टेट के लिए कुछ काम करना, तो जो एक मोटिवेशन है उससे अच्छा, ये आपने पहली बार एग्जाम दिया, आप दूसरे सर्विस में थे, इसका कोई ये नहीं लेना देना नहीं था। क्या ऐसा एक कॉमन चीज है जो कि आप कहेंगे हर एक छात्र को कि इसको फॉलो करना ही पड़ेगा आपको सिविल सेवा के लिए, जो अब तक का आप एक्सपीरियंस किए? एक चीज़ अगर फॉलो करनी है तो मैं बोलूँगा ये एग्ज़ाम में मेंस का जो एग्ज़ाम है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है। एक स्टेज जो होता है एग्ज़ाम का, उसमें जो आंसर राइटिंग होता है उसका जो एक फॉर्मेट है वो आपको कैच करना है। अगर आप उसको सही से कैच कर लेते हैं तो, और दूसरा जो आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस कीजिए, कि लाइक कि जो एग्ज़ाम एनवायरनमेंट जैसा होता है उसको मान के जब आप आंसर से लिख रहे हैं, जैसे पटना कलम एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आता रहता है, तो आप हर कोई बहुत अच्छे नोट्स अवेलेबल हैं, सब कुछ है, बट जब एग्ज़ाम में आता है तो आप उसको 5 मिनट में कैसे लिखते हैं, क्योंकि ये नहीं देखा जाएगा कि आपके कितने अच्छे नोट्स हैं, आपका कितना नॉलेज है पटना कलम का। ये केवल देखा जाएगा कि जो आपको 4 से 5 मिनट मिलता है शॉर्ट आंसर्स के लिए, उस 5 मिनट में आपने क्या लिखा है। तो मुझे लगता है कि जब मैं भी, मेरे पास तो वैसे ही टाइम कम था, जब मैं भी तैयारी करता था, जैसे कोई एक क्वेश्चन ले लिया, उसको मैं खुद से पढ़ता था, याद करता था, बट जब आंसर राइटिंग करता था, अगर 38 मार्क्स वाला है तो वो पहले से माइंड में होता था कि 20 मिनट्स में ही मेरे को लिख के फिर जज करना है कि मैंने कैसा लिखा।
अगर शॉर्ट आंसर है तो 5 मिनट में लिख के जज करना है कि मैंने कैसा लिखा। तो ये चीज़ मैंने अपने लिए फॉलो किया और ये वर्क भी किया मेरे लिए। आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आपका नाम क्या हुआ और किस सेवा के लिए हुआ आपका चयन? सर मेरा नाम जयप्रकाश है और मेरा सिलेक्शन जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पोस्ट पे हुआ कौन सा है। attempt था आपका ये? सर ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट रहा बीपीएससी में और उसमें पहला मेंस और पहला इंटरव्यू था सर। ये सब कोचिंग का क्या योगदान रहा, कब जुड़े हैं आप, कितना आप उनको थैंक्स कहेंगे इस सिलेक्शन के लिए? सर जितने भी शब्द अगर हों वो कम ही पड़ जाएंगे जीएस हब के लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि टेलीग्राम उस समय 2024 से जब मैंने इस एग्ज़ाम के लिए सीरियसली अपीयर होना शुरू हुआ तो जीएस हब का प्लेटफॉर्म ऑनलाइन मोड में था, लेकिन इनके टेलीग्राम चैनल्स पे काफ़ी सारे जो पीडीएफ्स अवेलेबल थे कंटेंट के, काफ़ी इनरिच कंटेंट थे और बहुत हेल्पफुल रहा। उनको मैंने डायरेक्ट कॉपी किया, उनको अपने आंसर्स में रेप्लिकेट भी किया और काफ़ी अच्छे मार्क्स भी मिलते थे मुझे। तो उनके कंटेंट वाइज मैं उनके पीडीएफ्स को काफ़ी पढ़ता था और ख़ास करके अंजलि मैम के जो छोटे छोटे वीडियोज़ आते थे रिगार्डिंग पोस्ट प्रेफरेंस हो या फिर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो वो बताती थी, तो उनके थ्रू मैं उनसे कनेक्टेड रहता था। बाद में रितेश सर से मॉक के थ्रू मैं कनेक्ट हुआ था और उन्होंने बोला था कि सिलेक्शन आपका डेफिनेटली होगा और सर वो हुआ भी। क्या कहेंगे 72वीं के जो कैंडिडेट हैं, एग्ज़ाम उनका एक्सटेंड हो गया, क्या कहेंगे कि कौन सा रास्ता पकड़े कि अंत में सिलेक्शन हो जाए? सर रास्ता मतलब कोई इसका एक जो आपको लगता हो कि यही चंक यही है, मेन जो है वो यही है कि हाँ आप कंटिन्यूटी रखते हैं, मेहनत करते हैं, ये सब चीज़ जो है? सर सबसे पहला चीज़ है कि अपने कंटेंट जो है उनको नॉट लिमिटेड रखना है और उसी लिमिटेड कंटेंट को इन्हेंस करना है, वैल्यू एडिशन करना है और मल्टीपल रिवीजन्स करना है उसके। और खास कर सर मल्टीपल रिवीजन के साथ मेंस में एक्चुअली बहुत चैलेंजिंग होते हैं, खास करके जिस तरीके से अभी पैटर्न्स को भी बदला जा रहा है बीपीएससी के मेंस में कि 5 क्वेश्चंस की जगह 6 क्वेश्चन शॉर्ट में दे दिए जाते हैं। 38 मार्कर के क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें 7-7 8-8 पेजेस होते हैं, तो उनको भी मैनेज करना होता है। तो जितना ज़्यादा आप एज मच एज यू कैन राइट टेस्ट, जितना आप लिखिएगा पीवाईक्यूज को लिखिएगा, उतना ही आपका आंसर जो है इन्हेंस होगा और उतना ही आप रिप्लिकेट बेटर वे में करके आइएगा और डेफिनेटली आप मेंस क्वालिफाई कीजिएगा। रिगार्डिंग प्रीलिम्स सर भी कहना चाहूँगा कि जो भी लिमिटेड सिलेबस जो है पीवाईक्यूज के पैटर्न पे और जो आपके रिस्पेक्टेड कोचिंग्स में दिए जाते हैं उनका भी मल्टीपल रिवीजन दीजिए, टेस्ट लगाइए और एकदम से आप निश्चिंत होकर के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी में रखिए। चलिए आपको ऑल द बेस्ट अब जयप्रकाश। और हमारे साथ आगे हैं अविनाश। क्या कहेंगे अविनाश? जीएस हब में आए हुए हैं, सम्मान समारोह हो रहा है, अपने चयन में कितना योगदान रहा है, सर का योगदान रहा है? सर इनके कंटेंट का काफ़ी योगदान रहा है, खास करके मेंस के स्तर पर। जो GS2 में पॉलिटी और इकोनॉमी है ना सर, साइंस टेक भी, ये तीनों सेक्शन के मैंने यहाँ का नोट्स यूज किया था और नैनो टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या स्पेस, इन तीनों में मैंने यहाँ से तैयार किया था। तो कंटेंट इनका अच्छा देखना चाहिए सर, विश्वास किया जा सकता है सर। क्या कहेंगे 72वीं के कैंडिडेट को? हाँ सर, ये 2 चीज़ें बोलूँगा सर। एक तो ये डेट पोस्टपोन्ड हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि आएगा नहीं, बहुत जल्द आप शायद आप लोग बता देंगे कि कब डेट आएगा, लेकिन आपको लगे रहना। ये जो पूरा का पूरा गेम है ना, कंटिन्यूटी का गेम है, बीच में ब्रेकआउट लीडो छक्का वाला काम नहीं करना, मरना नहीं है, लगे रहना है, ठीक ना। तो पहली चीज़ क्या है कि आपको कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, लीड लीजिए यहाँ पर। दूसरा प्रोसेस सर वही है, सिलेबस को वेल डिफाइंड मैनर पढ़ना है, पीवाईक्यू और एनसीईआरटी। कोई भी आप किताब पढ़िए, कोई भी घटना चक्र पढ़िए, दृष्टि क्विक पढ़िए, इनका मटेरियल पढ़िए, बस जो भी चैप्टर पढ़िए ना उसको एनसीईआरटी से देख लीजिए। और सेकेंडली सर कि पीवाईक्यू जरूर देखिए, पीवाईक्यू देखेंगे तो आप जानेंगे कि सवाल कैसे आ रहा है। सर मैं पिछला बार का 71वां का पेपर देखिए, अभी तक हम लोग क्या पढ़ते थे कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, 5 साल में अपडेट क्या हुआ कि मानव विकास सूचकांक में बिहार या भारत की रैंकिंग और स्कोर पूछता था। इस बार क्या पूछा 71वां में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 1990 में एक औसत भारतीय की उम्र 58 साल थी, अब कितनी हो गई, मतलब उसकी डेफनेस देखिए सर, वो कहा जा रहा है सब कंपोनेंट में। पहले क्या पूछता था, सिंपली ऑस्कर पूछ देता था किस फिल्म को मिला है या किस हीरो को मिला। इस बार क्या पूछा था, एम्मा स्टोन को किस फिल्म के लिए मिला, यानी दोनों। सर पहले हम लोग क्या पढ़ते थे, नोबल पढ़ते थे हम लोग, 6 में मिलता था, सबसे ज्यादा साहित्य पढ़ लेते थे, फिर उसके बाद आपको जो शांति का होता है और तीसरा साइंस का पढ़ लेते थे, मेडिकल का। इस बार क्या किया था, मतलब इस बार नोट इसके पिछले सर मेडिकल का जो साइंस नोबेल मिला था ना, वो किस चीज के लिए मिला था, मतलब जो तीसरा सेक्शन होता है ना कि mRNA के लिए मिला था, उस पर वर्क करना है। तो सर जब पीवाईक्यू आप देख लेंगे ना तो आप पहचान जाएंगे कि वो किधर जा रहा है। तो कहने का मतलब ये कि तू डाल तो मैं पात, हमें उसके कदम के अनुसार करना पड़ेगा, तभी सर हम उसमें आ पाएंगे सर। चलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं उससे। और हमारे साथ और भी यहाँ पर कैंडिडेट हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका और किस सेवा के लिए चयन हुआ?
मेरा नाम पुष्पम कुमार है और मैं डीएसपी पद पे बिहार पुलिस सर्विस के लिए चयन हुआ है मेरा। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा पहला अटेम्प्ट था किसी भी पीसीएस परीक्षा के लिए। जी सर। अच्छा, ये चॉइस आपका पहला डीएसपी था या एसडीएम था? मेरा डीएसपी ही था, आप सही सोचे हैं बिल्कुल। डीएसपी था। बिल्कुल सर। अच्छा, क्या कहेंगे यहाँ सम्मान समारोह में आए हुए हैं और 72वीं जो कैंडिडेट दे रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? जो भी 72वीं के कैंडिडेट हैं और जो चाहते हैं कि पीसीएस परीक्षा अच्छे से पास हो, तो मेरा हमेशा से रहा, मेरी तैयारी का मैं अपना बताऊं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं एक बेस बना के हमेशा से ही सिलेबस को वेल डिफाइन करके बहुत कम सिलेबस रख के और बार बार रिवीजन और पीवाईक्यू टेस्ट वगैरह लगाना हमेशा से ही रहा है। और जितना बार रिवीजन हो सके ये सबसे बेस्ट होता है, तैयारी करने का तरीका सबसे बेस्ट होता है सर। क्या कहेंगे यहाँ सम्मान समारोह हो रहा है जीएस हब में, कितना योगदान रहा आपकी सफलता में रितेश सर का? जीएस हब सिविल सर्विसेज में अंजलि मैम का मैं उनसे ऑनलाइन रूप से जुड़ा रहा हूँ हमेशा से, और इंटरव्यू में पर्सनली जितने भी रितेश सर सबसे से मेंटरशिप के तौर पे जुड़ते हैं वो सबसे बेस्ट होता है। और जो भी बताते हैं अंजलि मैम खास करके वो प्रैक्टिकली हमेशा ही सही होता है बीपीएससी के लिए, तो अंजलि मैम सबसे बेस्ट यहाँ पे जीएस हब के मार्गदर्शन में। चलिए, आपको ऑल द बेस्ट आपके अपने सर्विस के लिए। और आगे हैं हमारे साथ, आपका नाम क्या हुआ, किस सेवा के लिए चयन हुआ है? राहुल कुमार मेरा नाम हुआ और बिहार सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पर मेरा चयन हुआ। कौन सा अटेम्प्ट आपका था? मेरा पहला अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में क्या कहेंगे, पहले अटेम्प्ट में आप सफलता प्राप्त किए, रितेश सर जो जीएस हब कोचिंग है कितना योगदान रहा और सम्मान समारोह में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और प्रीलिम्स का तैयारी तो मैंने खुद से किया, मगर मेंस के तैयारी में सर का बहुत योगदान है। जैसे जैसे सर का मतलब सर बोलते थे वैसे वैसे मैं करते गया। सर का एक टॉपिक लिस्ट आता था कि ये टॉपिक का आज मतलब टेस्ट होने वाला है हर सप्ताह में, तो क्या करते थे कि उस टॉपिक का मैं सबसे पहले नोट्स बनाता था, बहुत कंसाइज नोट्स बनाता था। सर के कुछ नोट्स होते थे, कुछ पीआईबी से, कुछ दृष्टि आईएएस से, हर तरीके से मैं उसको कंसाइज करता था। उसके बाद मैं उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करता था शॉर्ट नोट्स बना करके और टेस्ट देता था, और धीरे 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 इम्प्रूव होता गया और फिर सिलेक्शन हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं से भी सिलेक्शन हो सकता है। मैं ऑनलाइन टेस्ट दिया, एक भी दिन मैंने ऑफलाइन टेस्ट नहीं दिया। मैंने घर में रह के तैयारी की। आपको सिर्फ डेस्क चाहिए, एक रूम चाहिए और सपोर्टिव पेरेंट्स चाहिए, बाकी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। सपने देखते रहिए, मेहनत करते रहिए, जरूर पूरा हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। है जीएस हब के डायरेक्टर कहिए, मुख्य शिक्षक कहिए, रितेश सर, और इनसे बात करेंगे। सर, कितना अहम दिन था और पहली बार आपने 12 फरवरी 2024 को ये संस्थान की नींव रखी और बड़ा एग्जाम भी आ गया, 200 प्लस सिलेक्शन भी हो गया और सम्मान समारोह भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मेरे लिए बहुत खास दिन है। देखिए, जब कुछ करना हो ना तो 12 फरवरी को तो नींव रखे थे। इसके पहले की प्रिपरेशंस, मेरी जर्नी जो है काफ़ी लंबी है, 1.5-2 साल से चल रही थी। हाँ, बीपीएससी फील्ड में मेंटरशिप प्रोग्राम में हम 12 फरवरी से नींव रखे, और इस लाइन में हम यही जानते हैं कि यदि सही गाइडेंस बच्चे को मिलेगा तो 1 साल के अंदर वो सफलता पा लेंगे। ऐसा नहीं कि ठीक है 5 साल 6 साल लगेंगे, बस टू दी पॉइंट पढ़ना है, पीएचडी नहीं करना है चीज़ों को। बच्चे को हम हमेशा यही सिखाते हैं। और 70वीं बीपीएससी का जब रिजल्ट आया था तो मुझे आशा था कि लगभग 50-100 रिजल्ट होंगे, लेकिन जब रिजल्ट खोजना शुरू किए तो पता चला 200 के प्लस आंकड़ा जा चुका। और ये पहले भी हम बता चुके हैं कि आप जब मेंस के टाइम याद करिए, एक बार 70वीं मेंस चल रहा था, उस टाइम भी आप एक बार कवर किए थे चीज़ों को। तो 2000 प्लस बच्चे ऑनलाइन में टेस्ट लिख रहे थे। 2000 बच्चे में लगभग 200 बच्चे यदि सिलेक्शन होते हैं तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, ये बच्चों की मेहनत है। अल्टीमेटम मेहनत उसी को करनी है, बस हम एक सही गाइडेंस प्रदान कर देते हैं। सर, ये 70वीं को आप गाइड किए सर, क्या कहेंगे 72वीं को लेकर छात्रों को, क्या कहेंगे जो एक चीज़ आपको लगा हो कॉमन कि हाँ ये सारे लोग फॉलो किए और इनका सिलेक्शन हो गया? देखिए, अभी मार्केट में जा रहे हैं, यहाँ जो पूरा मार्केट में चल रहा है पूरा पीटी में हो गया है। पीटी से, या आप भी इस फील्ड से जुड़े होंगे, पीटी से कुछ नहीं होगा। यदि आप मेंस के अप्रोच को लेकर चलिएगा तो प्री तो निकलेगा, साथ में मेंस भी निकलेगा। तो बच्चे को रास्ते से भटकना नहीं चाहिए। और बच्चे कब रास्ते से भटकते हैं? जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
सिलेबस, यदि ये दोनों चीज़ें नहीं देखते हैं तब तीसरे से पूछने की ज़रूरत पड़ती है कि बीपीएससी में हम क्या पढ़ें। यदि मेंस अप्रोच से चलेंगे तो उनका प्री भी निकलेगा, मेंस भी निकलेगा और फाइनल सिलेक्शन भी होगा। तो सही गाइडेंस में तैयारी करेंगे तो 72वीं जो बच्चे दे रहे हैं उनका भी सिलेक्शन होगा। और 72वीं के लिए ही रामबाण है कि अभी पीटी जो होगा डिले हो गया एग्जाम, तो मेंस अप्रोच को फॉलो करना चाहिए बच्चे को। सर अभी मेंस पढ़ना चाहिए उन लोग। बिल्कुल, यदि मानिए कि ठीक है 2 क्वेश्चन आप मेंस का लिख ही लेते हैं तो एक क्वेश्चन लिखने में 8 मिनट, लॉन्ग क्वेश्चन लिखने में 20 मिनट। यदि आप आधा 1 घंटा मेंस के ऊपर नहीं दे रहे हैं, यदि मेंस नहीं लिख रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा? और बीपीएससी में पूरा जो नंबर मिलता है, जो पूरा रिजल्ट बनता है मेंस का, पीटी सिर्फ एक कट ऑफ मार्क्स क्वालिफाई करना है। अब 90, 91, 95 ले आइए, क्या 150 में 130 नंबर ले आइएगा। जब आप मेंस दे रहे हैं तो सबके सामने ही आप खड़ा हैं, सबके बराबर ही खड़ा हैं, तो मेंस अप्रोच को फॉलो करना चाहिए। और जो क्वेश्चन इधर से चेंज हुए हैं 68 के बाद देखिएगा ना, एक 70वीं अपवाद है, उसके बाद पैटर्न को देख लीजिए तो काफ़ी पैटर्न चेंज हुए थे। जिनका मेंस तैयार रहेगा उन्हीं का प्री निकलेगा, क्योंकि फैक्ट्स अब नहीं पूछे जा रहे हैं। अभी रिसेंटली एग्जाम देख लीजिए 71वीं का, कंसेप्चुअल ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछे गए और कुछ अपवाद क्वेश्चन है तो सबके लिए अपवाद है, लेकिन जो तैयारी होनी चाहिए कंसेप्चुअल ओरिएंटेड होनी चाहिए और कोर सब्जेक्ट को कंप्लीट करिए। सर रिजल्ट के बाद, छात्र के बाद अगर देखा जाए तो गार्जियन को और उसके बाद शिक्षक को सबसे ज़्यादा खुशी होती है। संतुष्ट हैं सर रिजल्ट आने के बाद, खुशी है आपको? बिल्कुल, एक टीचर को क्या चाहिए? एक टीचर को बस इतना ही चाहिए कि बच्चे सफल हो जाएँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो हमें भी अच्छा लग रहा है कि आज बच्चे सफल होकर यहाँ आए हैं और हम थोड़ा देर से रखे हैं ना, सम्मान समारोह देखें देर से। इसके पीछे का रीज़न था 26 तारीख को एग्ज़ाम था, तो हम ये बच्चे से कमिट कर चुके थे कि 26 को आप लोग पीटी दीजिए, क्योंकि बहुत बच्चे का रैंक पीछे भी होगा, वो लोग भी दे रहे होंगे। हम सोचे कि एग्ज़ाम डिस्टर्बेंस ना हो, एग्ज़ाम में डिस्टर्ब ना हो उनका किसी भी कारण, तो हम बोले कि नहीं ठीक है 26 के बाद ये प्रोग्राम रखते हैं। संजोगवश कुछ कारण हुआ कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, लेकिन इससे पहले सारा चीज़ हो चुका था, तो 31 को ये प्रोग्राम रखें। और एक टीचर के लिए इससे गर्व की बात कुछ हो ही नहीं सकती कि बच्चे सिलेक्शन लेकर यहाँ आए और क्रेडिट दें, इससे बड़ा चीज़ क्या चाहिए आपको। चलिए सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू, आपको तमाम चीज़ों को दिखाएं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें आपको, थे रितेश सर थे और जीएस हब का ये पहला ये सम्मान समारोह चल रहा था और 70वीं रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव रहा, अच्छा रहा। 200 प्लस कैंडिडेट यहाँ से पास हुए हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।